देखिएगा दोस्तों, आपका ये रहा 29 दिसंबर 2020 एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट फर्स्ट। ये फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों इसमें क्वेश्चन हम लिए हैं और सेकंड शिफ्ट के भी नीचे क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और दोस्तों पेपर देख के और आप लोगों के जो क्वेश्चन आए हैं, कमेंट जो क्वेश्चन किए, देख के बहुत खुशी भी मिल रही है, क्योंकि जितना एसएससी मेकर चैनल पर पढ़ाया गया है वही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं, एसएससी मेकर चैनल से जुड़े हैं, सभी लोग अच्छे से सफल भी होंगे और आप सेकंड स्टेज की भी तैयारी शुरू कर दीजिए जिनके अच्छे नंबर हैं। तो चलिए पहले पेपर देख लीजिएगा, उसके बाद से हम बता रहे हैं आपको कैसे तैयारी करना है और क्या क्या क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम पास होने के लिए, अगर आपके आगामी किसी डेट में एग्जाम है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों आपको पहले भी हम बताए हैं, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे एग्जाम में हमेशा प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों? रिपीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पित्त कहां से स्रावित होता है? तो लीवर से होता है। यह हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, मैम भी साइंस में कई बार यह प्रश्न रिपीट करा चुकी है। पित्त कहां से स्रावित होता है? तो लीवर से होता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर के पेपर से है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? रिपीटेड प्रश्न है, CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड प्रश्न है और सारे रिपीटेड प्रश्न ई बुक में दिए गए हैं, तो ई बुक को भी लेके आप लोग जरूर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप भारत में है और सबसे ऊंची चोटी का नाम ना जाने, ये तो हो नहीं सकता। कंचनजंगा आंसर याद रखिएगा। आगामी किसी भी डेट में है अगर आपका एग्जाम, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखते हैं तो आगामी किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम पड़ेगा तो आप अच्छे से एग्जाम को पास कर जाएंगे। कैसे पास कर जाएंगे? क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप डेली के पेपर को एनालिसिस देखा करिए, पेपर एनालिसिस जितने करा रहे हैं उसे देखा करिए। और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। डेली देखिए कंप्यूटर से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है 5वां, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और देखिएगा ये भी याद रखिएगा, अगर आपके आगामी किसी डेट में एग्जाम है तो HTML का पूछा जा सकता है, HTML भी हमेशा पूछा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों HTML का फुल फॉर्म। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। इसे भी आप लोग दोस्तों जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे आपको बता रहे हैं, और कल के पेपर में भी हम बताए थे फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर के हैं उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्या है दोस्तों? रिपीटेड प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के महासचिव है। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ये प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या क्वेश्चन इस टाइप का आया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो आंसर था कोशिका। ऑप्शन में किसी में था कोशिका, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है आया हो कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या था? कोशिका, सेल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और नोट करते जाइए। और एक बात और बता देता हूं, इसकी पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का है, तो वहां से भी क्या करिए दोस्तों, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो इसकी पीडीएफ दे देंगे, तो आप 2-3 बार अच्छे से अपने आप से भी रट के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, तेलंगाना
तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से, समझिएगा। राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोग याद कर लीजिए। नहीं याद होता है तो बोलिएगा, एक छोटा सा वीडियो हम आपको दे देंगे, उससे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तमिलसाई सुंदरराजन है। कौन है दोस्तों? तमिलसाई सुंदरराजन। याद रखिएगा, रिपीट भी कर सकता है आगामी एग्जाम में। ये देखिए 10वां क्वेश्चन, अभी आपको पता होगा कल के पेपर में ये प्रश्न हम कराए थे। देखिए आज क्या पूछा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आज के एग्जाम में पूछा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, आंसर होगा महावीर स्वामी। और कल के एग्जाम में क्या पूछा था दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये हम कल कराए थे। और साइड में आपको याद होगा दोस्तों 23वां और 24वां भी हम लिखे थे। नहीं आपको याद है तो आप पिछला पेपर देख लीजिए, उसमें हम ये प्रश्न आपको बताए थे कि दोस्तों 23वां 24वां भी याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। 23वां पूछेगा तो दोस्तों पार्श्वनाथ बताएंगे, और 24वां पूछा है महावीर स्वामी, कल ये बताए थे। अगर आपका आज एग्जाम होगा, कल का पेपर एनालिसिस देखे होंगे तो आप इस प्रश्न को एकदम सही से किए होंगे और आपका नंबर भी पक्का हो गया होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा दोस्तों 24वां महावीर स्वामी, प्रथम याद रखिएगा ऋषभदेव, 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। कल के डेट में क्या पूछा था? प्रथम ऋषभदेव। तो जितने भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, सारे प्रश्नों को नोट भी किया करिए। नोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। कौन है दोस्तों? पिनाराई विजयन। और यह प्रश्न पिछले बार भी रिपीट किया था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न तो हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड आप क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। देखिएगा योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर में मैम ये प्रश्न आपको पढ़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, ये भी क्या है, करंट अफेयर में पढ़ाया गया क्वेश्चन है। एसएससी मेकर चैनल पे मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों पढ़ा गए हैं, ठीक है? लगभग आपके 90+ क्वेश्चन एसएससी मेकर चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होगी अगर आपके आगामी किसी डेट में एग्जाम है तो, ठीक है? बस आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, और आपको बता दें क्रैश कोर्स के फ्री में वीडियो चली है, उसे देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट के सभी वीडियोस देख लीजिए, और मैथ्स ऑल वीडियो, रीजनिंग ऑल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी है उसे कंप्लीट कर लीजिए। आपकी भी प्रिपरेशन दोस्तों एकदम दमदार हो जाएगी। बस करना क्या है, अच्छे से तैयारी करना है। देखिए 13वां क्वेश्चन पूछा गया है आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। याद होगा, मैंने ये क्वेश्चन कराई है करंट अफेयर में। चलिए ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट किया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ई बुक में भी आपको मिल जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन शायद ऐसा आया था दोस्तों, सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1989 में शामिल किया गया। रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ई बुक में दी गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी कहां है? भूटान की राजधानी कहां है दोस्तों? थिम्पू। और ध्यान दीजिएगा एक बात और, आपको क्या करना है, जो राज्य राजधानी है ये तो आपको पता ही है, और एक होता है राष्ट्र और राजधानी, यानी देशों के जो आसपास इंडिया के जो सटे देश है उनके कम से कम दोस्तों राजधानी याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड 1-2 प्रश्न डेली के शिफ्ट में आ रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन बताइए, मैम कई बार रिपीट करा चुकी होंगी। शशिकांत, देखिएगा शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्या है, रिपीटेड प्रश्न ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही है। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, सेल SAIL, ठीक है, के चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों अनिल कुमार चौधरी। याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से है, और ये सारे रिपीटेड प्रश्न
प्रश्न ई बुक में दी गई है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 1, 2, 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे एक और प्रश्न बनता है। यहां राष्ट्रपति दिया है तो यहां पे राज्यपाल दोस्तों दे दे, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 213। अगर प्रश्न रहे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो आंसर होगा 213। और प्रश्न में आज के पूछा है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बोलेगा तो 1, 2, 3 और राज्यपाल पूछेगा तो 2, 1, 3। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये 2 को पहले जब कर देंगे तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पूछेगा तो अनुच्छेद क्या होगा 1, 2, 3 123 और राज्यपाल पूछेगा तो 213, यानी कि 1, 2, 3 कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। 2, 1, 3 कौन है? राज्यपाल। ऐसे याद रखिएगा, राज्यपाल भी हो सकता है, आगामी एग्जाम में पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता होगा, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर होगा ए बी। सर्वदाता बोलेगा तो ओ बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और जो फेमस जो टेंपल है, मंदिर है, ये भी पूछे जा रहे हैं किस राज्य में है, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो आंसर होगा असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग का है। रीजनिंग और मैथ अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि हम उतना आपको लेवल से पढ़ा चुके हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। सारे क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ाए हैं, हर टाइप से पढ़ाए, और सभी प्रश्न आपको दोस्तों आसान लग रहे होंगे। आप लोग अगर हमसे पढ़ के पेपर दिए हैं तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आगामी किसी डेट में है तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्रैश कोर्स का वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस देख लीजिए, और मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी है उतना देख लीजिए। आपका दोस्तों पूरा 100% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मन लगा के तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन है रीजनिंग का 22वां सीरीज का क्वेश्चन है। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? कुछ तो करने की जरूरत नहीं है। संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये जो 8 है दोस्तों क्या है? 2 का क्यूब है। ये 27 है दोस्तों क्या है? 3 का क्यूब है। ये 64 है क्या है? 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, चौक 64। ये 125 है, ये क्या है दोस्तों? 5 का क्यूब है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 6 का क्यूब होगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5 लगातार चल रहा है, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216। आंसर क्या होगा दोस्तों? 216, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 216 होगा। ये तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या समझाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हम सैकड़ों बार करा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। पूछा था क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगी, तो देखिए क्या है सीरीज में, देखिएगा 8 है, 24 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 18 है, 54 है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए 8 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा? 8 3 के 24। 24 को क्या करिए? भागे 2 कर दीजिए, मतलब क्या? आधा कर दीजिए, 12। फिर गुने 3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क पे आएगा। देखिएगा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पे। तो 12 तिहाई 36 होगा। फिर दोस्तों 36 का आधा कर देंगे, यानी भागे 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 गुने 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। 18 तिहाई 54। समझे? क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 36। एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। 8 गुने 3 करेंगे तो 24, फिर आधा कर दीजिए, भागे 2, 12 हो जाएगा। फिर 12 गुने 3, 12 तिहाई 36, गुने 3 भागे 2 करना है। ठीक है, गुने 3 भागे 2 ऐसे चल रहा है। तो 12 तिहाई क्या होगा दोस्तों? 36 होगा क्वेश्चन मार्क पे, और फिर 36 भागे 2 करेंगे तो क्या होगा? 18 हो जाएगा, और गुने 3 करेंगे तो 54 होगा। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से सीरीज चलिए। तो प्रश्न क्या है? बेहद सिंपल है। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 36 होगा। ये तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमसे पढ़े हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। 11 का संबंध 141 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा? ये है, तो इसमें क्या रखा है? कुछ तो नहीं है। आप क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और इसमें 20 जोड़ दीजिए। 121 प्लस 20 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 141 हो जाएगा, जो यहां पे दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों 17 का स्क्वायर प्लस
प्लस 20 कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है और इसमें 20 जोड़ देंगे। 289 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 309 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 309। तो बताइए इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोलते, क्योंकि आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। 20 जोड़ेंगे, 20 अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो इधर 20 जोड़े हैं तो इधर भी स्क्वायर करके 20 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 25वां क्वेश्चन देखिएगा, 25वां क्वेश्चन भी पूछा गया है। और 5 का संबंध क्या है 27 से है, 9 का संबंध किससे होगा? तो बताइए क्या होगा, ये तो आप अपने आप से ही बोल सकते हैं। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए 27, 2 अपने मन से जोड़े। इसी प्रकार से 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 83 यानी 83 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। क्या पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आप पहले पढ़े हैं बस उसी को रिवाइज कर लीजिए, नए कुछ भी ना सीखिए। आप बस प्रीवियस ईयर के पेपर को तैयार कर लीजिए। पूरा पेपर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो ई बुक को भी लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन उसमें कराए हैं। देखिएगा 26वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी है नहीं ऐसे प्रश्न, क्योंकि करा चुका हूं, रिपीटेड प्रश्न ये भी है। प्रश्न है ABE का संबंध 8 से है तो KLO का संबंध किससे होगा? तो बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बताया है ना ऐसे क्वेश्चन है तो आप नंबरिंग कर लेंगे। ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे। इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। जोड़ के वही तो लिख दिया है। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों बताइए, 11 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। और ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो इसे जोड़ लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 11 12 23 15 38 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यही तो आंसर होगा 38। क्या पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए मैथ का देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था। जितने क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाद में भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 27वां। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कितने % की होगी ये पूछ रहा है। तो क्या रखा है प्रश्न में, कुछ नहीं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर के पेपर से, और ऐसे प्रश्न हम 50 बार करा चुके होंगे। देखिए क्या बोला है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 5 CP बराबर क्या है दोस्तों, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का दोस्तों किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस SP के बराबर है। तो CP बटा SP बराबर दोस्तों क्या होगा, CP बटा SP। एक तरफ कर लीजिए, SP को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, भागे में हो जाएगा। ये सब तो पता ही है, ये 8 है, बराबर को उधर 5 जाएगा तो भागे में हो जाएगा, 8 बटे 5। यानी क्रय मूल्य 8 रुपए है, विक्रय मूल्य 5 रुपए है, तो हानि कितने की होगी, 3 रुपए की। और किस पे हानि होगी दोस्तों, क्रय मूल्य 8 पे। 3 बटा 8 गुने 100 करेंगे, ठीक है, 3 बटा 8 गुने 100 करेंगे। तो बताइए 3 बटा 8 गुने जब 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कटाना तो जानते ही होंगे दोस्तों, आपका कटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5%। क्या आएगा दोस्तों आंसर, 37.5% की हानि आप कटा के इसे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कटा भी सकते हैं ऐसे भी, 4 दूना के 8 और 4 देखिएगा 4 से कटेगा 25 बार में, 25 से 75/2। 75/2 का मतलब क्या होता है, 75 का आधा कर दीजिए, 37.5 होता है, 37.5%। समझ में आया कि नहीं? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन, ये प्रश्न हम 50 बार से ज्यादा बार करा चुके होंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं पता है क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 और C:D बराबर 3:2 है तो A:D क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर आता है। और आपको अदर और भी किसी चैनल पे देखेंगे तो टीचर इसको बहुत लॉन्ग वे में समझाते हैं। इसमें कुछ नहीं किया जाता है। अगर प्रश्न ऐसे आए तो A/B का मतलब क्या होता है दोस्तों, A/B सबको गुना करिए, फिर B/C
गुने कर लीजिए C बाई डी, यही हुआ ना। और बराबर इधर करिए, क्या है दोस्तों 2:3 का मतलब 2/3, और गुने करिए दोस्तों B/C है 4:5 तो 4/5, ठीक है। गुने कर लीजिए, ये C/D है 3/2 तो 3/2, ठीक है। 3:2 है तो 3/2। अब देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, इधर बचा क्या दोस्तों A/D बचा, ठीक है। अब समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। समझ रहे, ऊपर क्या बचा 2 दूना के 4, नीचे बचा 5, यानी कि A/D बराबर क्या होगा दोस्तों, A/D बराबर होगा 4/5। A/D का मतलब क्या होता है, वही तो होता है A/D बराबर हम कह सकते हैं 4:5, यही आंसर हो जाएगा। A/D ही पूछ रहा है ना, A/D पूछ रहा है, तो आंसर होगा 4:5। क्या होगा दोस्तों 4:5, यही आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में क्या करते हैं, इतना नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है 2/3 गुने 4/5 गुने 3/2। अभी ये कट के क्या आएगा A/D ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 into 2 4। समझ रहे, 2 दूना के 4, 4/5, कहने का मतलब है 4:5, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया भी था, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी प्रश्न हम आपको बताए हैं, ओरल सॉल्व करने के लिए बताए हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है x³ + y³ बराबर 35, x + y बराबर 5। तो पूछा है दोस्तों x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे x + y बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो आप मान रखिए, मन से अपने मान रखिए। x बराबर दोस्तों हम रखेंगे 1, और y बराबर रखेंगे दोस्तों 4, तभी तो 5 होगा। तो ऊपर वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। x का अगर जो क्यू, यानी 1 का क्यू करेंगे 1 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, और जोड़ेंगे तो 64 1 65 होगा, लेकिन यहां पे क्या दिया है 35। तो 1 और 4 से संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या रखेंगे 2 और 3। x बराबर रख लीजिए 2, और y बराबर रख लीजिए 3। 2 का क्यूब करिए, यहां पे 2 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 8 होगा, फिर प्लस y की जगह पे 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब होता है क्या दोस्तों 27, 8 और 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35, यानी कि 2 और 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 2 और 3 हो जाएगा x और y की वैल्यू। तो यहां पे क्या कर लीजिए, x की जगह 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना के 4 दूना का 8 दूना के 16, यहां पे हो जाएगा 16, फिर प्लस कर लीजिए। y की जगह क्या रखे हैं दोस्तों 3, तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 के 29, 27 81, क्या होगा 81। अब 16 और 81 दोस्तों जोड़ लेंगे, 16 और 81 दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, यही हो जाएगा यहां पे। इसका आंसर क्या होगा 97 होगा। इसे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। ऐसे प्रश्न हम सैकड़ों बार करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हम पूरा सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, डेली के पेपर एनालिसिस करिए, और ई बुक को जरूर लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादातर क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है ई बुक में शामिल है। ये क्वेश्चन देखिएगा, बताइए क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन कराया हूं। क्या है दोस्तों देखिएगा 30वां क्वेश्चन है 54 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे रखना है, आपको यहां पे स्क्वायर नहीं करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, यही तो होता है ना। तो क्या करेंगे पहले ब्रैकेट में कर लेंगे दोस्तों क्या 54 प्लस, देखिएगा 54 प्लस 60 कर लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे दोस्तों 54 माइनस 60 करेंगे, यही तो करेंगे ना 54 माइनस 60, इस तरह से लिख दे रहे हैं। समझ में आया। तो देखिए 54 प्लस 60 होगा क्या, 54 में 60 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 100, क्या होगा दोस्तों 114 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 114, गुने कर लेंगे 54 में से 60 जब घटाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, ये ब्रैकेट में समझिएगा क्या होगा माइनस का होगा दोस्तों 6, माइनस का क्या होगा 6, यही तो होगा। तो 114 गुने 6 करेंगे तो 14 छक्के 84, और 100 गुने 6 600, यानी कि 684 होगा। क्या होगा माइनस का 684। आंसर भी माइनस में ही आया था, ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए माइनस में होगा कि नहीं, तो आंसर ऑप्शन में क्या था माइनस में था।
-684, यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस कर लीजिए डायरेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये हम आपको बता दें दोस्तों सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट को प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, अगर आपकी आगामी किसी भी डेट में है, आप सभी शिफ्ट के प्रश्नों को दोस्तों अच्छे तरीके से देखा करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों शेयर लास्ट में आप लोग जरूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अभी कर दीजिए, ठीक है। और हम आपको बता दें दोस्तों, सेकंड वाले चैनल पे हम बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं। सेकंड वाले चैनल का नाम एग्जाम फिनिशर है, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों मैं बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसकी हम पीडीएफ दे देंगे। और नए स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके हमें जरूर फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले में क्या पूछा था दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है, और इसमें पूछा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। यानी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था ये भी आप याद कर लीजिएगा, जीएसटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे आपका किसी डेट में एग्जाम है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। देखिए और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, चीन की राजधानी कहां है। तो चीन की राजधानी कहां है दोस्तों, बीजिंग। ये तो आपको पता ही होगा, रिपीटेड प्रश्न है, सारे रिपीटेड प्रश्न ई बुक में दिए गए हैं। ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है, क्योंकि ये प्रश्न बरसों से पूछा जा रहा है, और जो बरसों से पूछा जा रहा है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो आंसर होगा उत्तराखंड में। कहां है, उत्तराखंड में। क्या है, रिपीटेड प्रश्न है। ये देखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आंसर होगा विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कंप्यूटर से दोस्तों हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रिपीटेड प्रश्न ये भी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। आंसर होगा नई दिल्ली। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में यानी कि पेपर में कराया हुआ प्रश्न है, और बहुत बार ये यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन चला है। क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर का है, HLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर होता है, आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन। ये 9वां क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें कल के पेपर में भी आया है, या आज के पेपर में भी आया है, यानी ये प्रश्न फिर से रिपीट कर गया। अब पहले से भी ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। हुमायूं नामा किसने लिखा था। ऑप्शन में हुमायूं भी होता है, तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा था। इसी तरह क्या करते हैं, आंसर गलत कर देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में हुमायूं दिया जाता है। तो आप ये गलती ना करिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिला है। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है 8 + 5 = 1340, तो 4 + 6 बराबर क्या होगा। तो बताइए 8 + 5 बराबर क्या दिया है दोस्तों, 1340 दिया है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, 4 + 6 बराबर क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। 8 + 5 बराबर क्या है दोस्तों, 1340। एक बार क्या करिए, 8 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13। एक बार क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए। एक बार जोड़िए, 8 × 5 जोड़ेंगे 13, एक बार गुना करेंगे 8 × 5 क्या हो जाएगा 40, तो मिलके ये क्या हो जाएगा 1340। इसी प्रकार से दोस्तों 4 + 6 है, एक बार क्या करिए जोड़िए, 4 + 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 10, और 4 × 6 एक बार कर लीजिए तो 4 × 6 क्या होगा 24। आंसर होगा दोस्तों 1024, यानी 4 + 6 बराबर क्या होगा 1024 होगा। तो क्या प्रश्न में कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हम आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए दोस्तों जरूर बोलिए। ई बुक को नहीं लिए हैं तो ई बुक को भी दोस्तों आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे ई बुक में दोस्तों दिए गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और किसी आपको चैप्टर में या टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उस चैप्टर या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। जो बचे खुचे क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।